हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नश्योर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि बच्चों का कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको जनरली हर बच्चे से पूछी गई, उन सबको डिस्कस करेंगे गाइस। आप सबको पता है 30 अगस्त कल इंटरव्यू हो चुका है बच्चों का। अब 12 सितंबर को होने वाला इंटरव्यू, 12 सितंबर जब किया है आप लोगों का सैटरडे गाइस, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिपीटेडली क्वेरी आ रही थी मैं बताता हूँ फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, वो ये थी कि अटेंडेंस देखिए गाइस, लगभग सब बच्चे आए हुए थे, 95% से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे, तो लगभग हर बच्चा आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। ड्रेस कोड की बात की जाए, देखिए इसके अंदर एक ये ड्रेस कोड मैंने क्यों डाला है, देखिए जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि बेल्ट अलाउड नहीं है, लेकिन कल जब बच्चों का एंट्री हुआ तो वहाँ पर बेल्ट अलाउड कर दी गई। बच्चे बेल्ट के साथ गए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो बेल्ट आपको अलाउ कर दी जाएगी, तो आप बेल्ट के साथ जा सकते हैं, अपनी पूरी ड्रेस को रेडी करेंगे विद बेल्ट, ठीक है। इन केस इस बार तो अलाउ कर दिया, हो सकता है 12 को ना करे, तो आप इस तरीके से जाए कि बिना बेल्ट के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेल्ट के साथ तो बेस्ट है गाइस। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस कुछ पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि बेल्ट अलाउ कर दी तो 100% चांस है आपको बेल्ट अलाउ कर दी जाएगी। नेक्स्ट, हाउ डिड दे कंडक्ट वर्चुअल इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया कैसे। देख गाइज, आप जाएंगे रूम के अंदर, रूम के सामने स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे, आपका जो इंटरव्यू लेंगे जो व्यक्ति या जो पर्सन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप वीडियो कॉल करते हैं, बस यहाँ पर स्क्रीन बड़ी होगी, सामने होगा, दिख जाएगा आपको 2 पर्सन है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। पैनल की बात कीजिए, मैंने बताई दी आपको कि 2 पर्सन थे, 2 जज थे, एक पे यहाँ पे और दूसरे पे यहाँ पे, तो वो सामने आएंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर करेंगे, ठीक है। इस जनरल जो एवरेज टाइम निकल रहा है वो 8 से 10 मिनट का निकल रहा है, कि 10 मिनट तो बच्चा रुका है, 8-10 मिनट। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू 2 से 4 मिनट में खत्म हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 8-10 मिनट रहे तो आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अगर आपने कंटेंट और क्वालिटी अच्छी प्रेजेंट किया, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा शो किया और रिस्पॉन्ड अच्छे से किया, तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा है। ये चीज़ मेंशन कर दिया मैंने, बेल्ट के लिए बोला क्योंकि बेल्ट अलाउ कर दी गई है, जो कि आप लोगों की क्वेरी थी, एडमिट कार्ड में मेंशन था कि बेल्ट अलाउड नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप वेट कर रहे थे इंटरव्यू है क्वेश्चन। देख गाइस, क्वेश्चन की तो बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया हर बच्चे का, मोस्टली 10 में से 8 बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया गया कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। उन्होंने हिंदी में पूछा है, अभी आपके ऊपर आप हिंदी में रिस्पॉन्ड करना चाहे कि इंग्लिश में ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंट है हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। और एक अच्छा सबसे तरीका ये हो सकता है कि आप बाइलिंगुअल जा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन करके जा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। दूसरा उन्होंने पूछा कि आप अपनी हॉबीज़ बताइए। तो गाइज हॉबीज़, देखिए हॉबीज़ भी ईजी है और इंट्रोडक्शन भी ईजी है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन बोला जाएगा और हॉबीज़। लेकिन हॉबीज़ के अंदर क्या हुआ, जब हॉबीज़ मेंशन किया इंट्रोडक्शन में भी, एक स्टूडेंट ने जब इंट्रोडक्शन मेंशन किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा जो पैनल ने कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने बताया मेरे फादर आर्मी में है और मेरी मदर हाउस वाइफ है। तो जिन्होंने बोला आर्मी में हो तो उनसे पूछा गया कि आर्मी के जो चीफ़ है उनका नाम बताइए, जो करंट चीफ़ है। तो आपको पता होना चाहिए करंट चीफ कौन है, नरवणे जी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो चीज़ मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो उस चीज़ के लिए रेडी रह के जाइए कि अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आप उसका रिस्पॉन्ड कर पाएँ, ठीक है। अब मान लो कोई कह देता है इसरो में, तो इसरो का चीफ पता होना चाहिए, मतलब जिस भी फील्ड में उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। हॉबीज़ में क्रिकेट बोल दिया एक स्टूडेंट ने, तो क्रिकेट के बारे में पूछ लिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, अब वो जवाब नहीं दे पाए। तो गाइज आप जो भी हॉबीज़ या इंट्रोडक्शन मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, तभी आपका बेनिफिट है। अदरवाइज हॉबीज़ आप कुछ भी बोल दिए कि मुझे पढ़ना पसंद है, तो आप बोल दिए हॉबीज़ में ये पसंद है, तो उसमें आपके क्वेश्चन बच सकते हैं। लेकिन आप इसे कोई बड़ी बड़ी फील्ड बोल देंगे, क्रिकेट बोल देंगे या फिर कोई गेम बोल देंगे या नॉवल रीडिंग बोल देंगे, तो रीडिंग में पूछ लेंगे आपसे कुछ। तो आप वो चीज़ बोले जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपको पता है, और जिसके बारे में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है तो आपके पास कंटेंट हो, आंसर हो, क्वालिटी लायक, ठीक है। थर्ड जो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ है क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है वो ज़रूर आपको रेडी होकर जाना है, जो आपसे पूछा जाएगा आप उसके लिए अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, तो ये ज़रूरी है। अब देखिए गाइस, यही 3 रिपीटेडली हर जनरली 10 में से 8 बच्चों से यही कहा गया है। अब किसी से इंट्रोडक्शन ना लेकर सिर्फ हॉबीज़ पूछ ली और हॉबीज़ में आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली, अगर आपका अच्छा रहा तो लंबा चला, नहीं अच्छा रहा तो आपको टाटा बाय बाय बोल दिया गया। तो गाइज़ आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है, हॉबीज़ और हॉबीज़ के लिए जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी उसके लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको रेडी रखनी है। अब एक स्टूडेंट को ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही अलग चला गया हो, जिसलिए मान लो उससे जजमेंट पूछ लिया है कि जजमेंट बताइए जो अभी राम मंदिर का वर्डिक्ट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट से पूछा गया कि डोकलाम डिस्प्यूट बताया, डोकलाम डिस्प्यूट क्या है, जिससे आर्मी का क्वेश्चन पूछा गया तो उससे पूछा गया डोकलाम डिस्प्यूट क्या है। तो गाइस देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको डोकलाम डिस्प्यूट नहीं पता तो आप ऑलरेडी फेल हैं, क्योंकि आपको रेडी नहीं है आप इंटरव्यू के लिए, क्योंकि डोकलाम इतना हॉट इशू रहा है, पूरे पिछले साल भी जब आया तब भी रहा, इस साल फिर रहा। तो ये डोकलाम इशू बहुत ही क्लिशे हो गया था, बहुत बासी और बहुत पुराना बोरिंग हो गया था, लोग इतना सुन सुन के पक चुके थे।
लेकिन अगर आप इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो ये आपकी कमी है गाइस। तो ये आप इतना तो पता होना चाहिए था गाइस, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बस इंट्रोडक्शन, हॉबीज़, क्रॉस क्वेश्चन की रेडी रखना और करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान रखना। जो करंट अफेयर रिसेंटली में जो भी बड़े इशू तो उनके बारे में रेडी होकर जाइएगा। और ड्रेस कोड का कोई इशू नहीं है, आप ड्रेस कोड कोई भी फॉर्मल जाएंगे चलेगी गाइस, ठीक है। और अभी क्योंकि 12 तारीख को है तो आप अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा करंट अफेयर और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, यू नो। तो गाइज़ ये था इंटरव्यू जो मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने बोला कि बहुत टफ लगा उनको। टफ तो लगेगा गाइज़, अगर आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कप का है, आपको नहीं आता तो आपको टफ हो गया, अगर आपको आता है तो ईजी हो गया। तो ये जो टफ और ईजी का क्राइटेरिया ये अब स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है। अगर उसको आता है तो वो ईजी हो जाता है और उसको नहीं आता तो टफ हो जाता है। टफ ये होता है अगर आपसे कोई ऐसी जजमेंट पूछ ली जाती जो आपको नहीं पता होती, कोई जजमेंट, तब मैं मानता टफ होता। लेकिन ये तो बहुत बेसिक इंटरव्यू हो रहा है गाइस, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे जो भी इंटरव्यू पैनल में आएगा। अच्छा एक और चीज़, इंटरव्यू जब हुआ तो एक चीज़ देखी गई, जैसे 2 थे जज सामने, तो एक तो पूरे ड्रेस कोड में था, फुल ड्रेस कोड, कोट पैंट सब कुछ, यू नो, फॉर्मल अटायर में। दूसरे जो जज थे उन्होंने टी शर्ट डाल रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी और शायद वो घर से ले रहे थे। तो वर्चुअल इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि आपका इंटरव्यू कहीं से भी लिया जा सकता है। तो गाइस ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिली। तो वर्चुअल इंटरव्यू का ये एडवांटेज है कि आप लोगों का इंटरव्यू होगा, अगर कोई जज ऑफ पे है तो वो घर से कंडक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी हियरिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है हियरिंग, ठीक है, हियरिंग भी वर्चुअल हो रही है। आप केस भी फाइल कर सकते हैं वर्चुअली और आपकी हियरिंग भी वर्चुअल होगी। तो गाइस तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें रही है, ज़्यादा टफ नहीं रहा। मैं मॉडरेट कहूँगा, आप लोगों का इंटरव्यू बिल्कुल मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ नहीं था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम लोग। ये इंटरव्यू रहा आप लोगों का। तो गाइज़ आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। कोई आपके डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं गाइज़, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच।